हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बिहार दरोगा क्लासेस। हम लोग आज देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपका किसी भी एग्ज़ाम के जो लोग अभी बिहार पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में फिक्स है कि एगो क्वेश्चन इससे या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म में क्या क्या हुआ था। गौतम यानी कि बौद्ध धर्म का यदि संस्थापक पूछेगा कि यानी कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के यानी संस्थापक आपका गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। आगे चल के उनका नाम एक तथागत भी मिलता है। तथागत भी उनका एक नाम मिलता है कि गौतम बुद्ध का नाम ये भी था। इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और जो इनका यानी कि जो ये डेट हुआ था इनका 483 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। तो इनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप गौतम बुद्ध के जन्म से याद रखिए, गोलू याद रखिए। गोलू, ग से गौतम बुद्ध, लू से लुम्बिनी यानी कि गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का यानी कि जो जन्म हुआ था यानी कि लुम्बिनी में हुआ। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपका है गोलू याद रखिए। ग से गौतम बुद्ध, लू से लुम्बिनी। और इनका जो डेट हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ये हुआ था खुशीनगर में। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे कि आराम से यानी कि खुशी खुशी यानी कि ये मर गए थे। तो यानी कि खुशी खुशी यानी कि खुशीनगर में। तो खुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। इनका जो शादी हुआ था यशोधरा नाम के एक लड़की थी, जिसका यानी कि शादी इनका 16 वर्ष की आयु में यानी कि इनका शादी हो गया था। इनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। इनका शादी बेटा होने के बाद रात के मिड नाइट में यानी कि रात के 12 बजे के आसपास में ये अपना घर त्याग कर दिए थे। इनका जब पत्नी और बेटा जब सोए थे तो उसके सोने के उन लोगों के दौरान ये क्या किए थे? अपना घर त्याग कर दिए थे। तो घर जब त्याग किए थे तो उसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। जब वो गृह त्याग किए थे, वो अपना गृह जो त्याग किए थे वो उस समय वो 29 वर्ष के थे। जब वो 29 वर्ष के थे तो वो गृह त्याग कर दिए थे। जब वो गृह त्याग किए थे तो उसको गृह त्याग को हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हम लोग देखने के बाद पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे यानी कि घर ये त्याग किए न, तो घर त्यागने के बाद इनका प्रथम गुरु का जो भेंट हुआ था उनका नाम था अलार कलाम। इनका प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम थे, जो उन्हें सांख्य दर्शन के बारे में उनको सिखाए। तो बोलेगा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। ये उन्हें क्या सिखाए थे? तो सांख्य दर्शन के बारे में यानी कि उनको सिखाए थे। उनके बाद उनके दूसरा का गुरु जो मिले थे रुद्रकम पुत्र, जो उन्हें गौतम बुद्ध को योग दर्शन के बारे में यानी कि सिखाए थे। योग दर्शन के बारे में सिखाए थे ये गौतम बुद्ध को। ये इनका जो ज्ञान प्राप्ति है पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया यानी कि बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे यानी कि बोध गया में इनका क्या हुआ था कि ज्ञान की प्राप्ति मिला था। ये कठिन 6 वर्ष तपस्या किए थे, उसके बाद इनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति मिला था। आपको बैसाखी पूर्णिमा बैसाखी के दिन यानी कि बैसाखी पूर्णिमा के रात उनको यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो क्वेश्चन इनको पूछता है कि गौतम बुद्ध कितने दिन तक कठिन तपस्या किए थे? तो 6 वर्ष। इनको ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष के उम्र में मिल गया था? तो 35 वर्ष के उम्र में मिल गया था। गौतम बुद्ध कितने उम्र के थे? तो गृह त्याग किए थे तो 29 साल के थे। गौतम बुद्ध जब घर त्याग किए थे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको जब महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं जब उसने घर त्याग किए थे। गौतम बुद्ध के पिता जो थे हमारे वो सुधोधन थे, जो कि वो शाक्य गण के प्रधान थे। और गौतम बुद्ध के माता का नाम था माया देवी, जो कि वो
कोलिया वंश की थी। तो एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गौतम बुद्ध के जो माता थी वो किस वंश के थी, तो कोलिया वंश की थी। किस वंश की थी? कोलिया वंश की थी। बौद्ध ने अपना उपदेश जो होता है, क्वेश्चन आता है कि बौद्ध का भाषा क्या है, तो बोलेंगे पाली। तो बौद्ध ने जो अपना उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौशल यानी कि कौशल के सर्वाधिक उपदेश यानी कि ज्यादातर उपदेश वो कहाँ दिए थे? तो कौशल। लेकिन पहला उपदेश वो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति से निकले तो वो सारनाथ पहुंचे थे। वहां पे उनके 6 या 7 शिष्य थे, उनके बीच में वो क्या किए थे? प्रथम उपदेश दिए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम उपदेश कब दिए थे, कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे ये लोग? तो सारनाथ में दिए थे। 6-7 उनके यानी कि शिष्य थे, उनके बीच में वो प्रथम उपदेश दिए थे। तो जो प्रथम उपदेश दिए से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं धर्म चक्रम। जो प्रथम उपदेश दिए थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? धर्म चक्रम। तो हम बोले आपको कि जब वो गृह त्याग किए थे तो उनको बोलते हैं हम लोग महाभनिष्करणम। लेकिन जब वो ज्ञान के प्राप्ति यानी कि बांट रहे थे तो उसको हम लोग बोलते हैं धर्म चक्रण। धर्म चक्रण बोलते हैं उनको। तो यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। वो 6-7 यानी कि उनके शिष्य थे, उनके बीच में दिए थे। लेकिन पूछ लेगा कि सराउत यानी ज्यादा यानी कि अपना उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल देश की राजधानी था सराउती, वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा यानी कि ये उपदेश दिए थे। कौशल देश की राजधानी यानी कि सराउती में। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है जरूर कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा मात्रा में उपदेश कहाँ दिए थे? तो सराउती में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो सराउती में दिए थे। लेकिन प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। बनारसी में बौद्ध भिक्षु का संघ बनाया गया। एक संघ बनाया गया कहाँ? यानी कि आपका बनारसी में। वैशाली में भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब होता है कि महिलाओं को संघ बनाया गया। और वहां के यानी कि महिलाओं के यानी कि इनका ज्ञान प्राप्ति के लगभग 8 साल बाद यानी कि वैशाली में महिलाओं को भी गौतम यानी कि बौद्ध धर्म में अपनाया गया। तो क्वेश्चन आता है कि महिलाओं को कहां से यानी किस जगह से बौद्ध धर्म में अपनाने लगा? तो वैशाली से। कहां से? वैशाली से। वैशाली से उनके एक शिष्य थे, आनंद के कहने पर आनंद बोले थे कि महिलाओं को भी हम लोगों को बौद्ध धर्म में रखना चाहिए। तो उनके कहने पर वैशाली से यानी कि क्या हुआ कि महिलाओं को भी यानी कि बौद्ध धर्म में अपनाने लगा। तो यानी कि वैशाली की पहली एगो महिलाएं थी जिनका नाम था आम्रपाली। जो कि वो बौद्ध धर्म में यानी कि आई थी। वो बौद्ध धर्म में आने के बाद वो क्या कहते, उनका एक आम्र वाटिका था यानी कि आम का बगीचा था, वो यानी बौद्ध धर्म में वो दान दे दी थी। उसके बाद प्रथम विश्व यानी कि उनकी प्रजापति गौतमी थी। तो क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो गौतमी थी। कौन थी? गौतमी थी। बौद्ध संगीति, जैसे कि बौद्ध संगीति जो 4 गो था। बौद्ध संगीति कितना था? 4 था। इसको याद करने का सबसे सिंपल आपका तरीका ये है कि समय, ये देखिए, ये देखिएगा समय, तो समय 100 साल का यानी अंतर 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी। यानी कि समय यानी क्या है कि 400 साल का यानी कि आपका 100 साल का यानी क्या है आपका गैपिंग है, लगभग यानी कि उतने ही गैपिंग है। तो यानी कि प्रथम यानी कि बौद्ध संगीति हुआ था 483 में, दूसरा का 383 में, तीसरा का 255 में, और जो लास्ट वाला हुआ था यानी कि पहला शताब्दी में हुआ था। इससे स्थान भी आता है। तो स्थान यानी कि आप बिहार के रहने वाले तो पहले चलिए एकदम राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन चल जाएंगे हम। पहले राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो इसको हम लोग इस तरह रिदम में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इस तरह हम लोग रिदम में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में यानी कि ये 4 गो संगीति हुआ था। कौन कौन यानी कि उस समय शासक थे? शासन काल किसका था? तो याद करने का सिंपल आपका तरीका है कि आपका शासन काल कहेगा तो अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक कनिष्क। तो इसका याद रखने का सबसे सिंपल तरीका आप याद रखिएगा अक मतलब होता है कि अजात शत्रु, काला अशोक, अशोक कनिष्क।
यानी कि इसको याद करने का सिंपल तरीका है, तो कौन कौन शासन थे उस समय, शासक कौन था, तो अक याद रखिए, अजातशत्रु, कल अशोक, अशोक कनिष्क, यानी कि ये आपका, यानी कि ये उस समय के शासक थे। चौथी बौद्ध संगति के बाद क्या हुआ था कि ये जो बौद्ध धर्म है दो भाग में बट गया था, एक महायान एक हीनयान में, यानी कि बट गए। तो क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध संगति के दौरान क्या हुआ था कि गौतम, यानी कि ये दो भाग में बट गया था, तो आपका चौथा बौद्ध संगति के समय बट गया था। आगे हम लोग इसका इसी के बारे में यानी गौतम बुद्ध के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। यदि आप सबको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो हम लोग देखते रहेंगे। थैंक यू।